कबीर की 16 साखियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 17वां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अपनी पुस्तक से साखी को सामने रख लीजिए। नैना अंतर आवत तू ज्यों हौ नयन झपेव, ना हौ देखो और को ना तुझ देखन देव। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि नैना यानी आँखों में, अंतर माने अंदर, आवत तू यानी बस जाइए, ज्यों हो नयन झपेव, ज्यों माने जैसे ही, हों माने हम, नयन माने आँखों को, झपेव माने बंद करें। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे ही हम अपनी आँखों को बंद करें, आप शीघ्रता से मेरी आँखों में बस जाइए। ना हो देखो और को ना तुझ देखन दें। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी और को देखूं और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूं। यानी इन पंक्तियों में कबीर आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हैं। कह रहे हैं कि हे परमात्मा, ज्यों ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, आप मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जाइए। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके न तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। यानी कहने का आशय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस भक्ति से पुष्ट श्रृंगार रस है और छंद दोहा छंद है। अगला देखते हैं हम लोग। कबीरा हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। कबीरा हरि रस यों पिया, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर की भक्ति रूपी रस को छक करके पी लिया। इतना पी लिया कि अब बाकी रही न थाक, मेरे अंदर अब कुछ और पीने की इच्छा नहीं रही। यानी कहने का आशय यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक्कर पिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। उदाहरण दे के समझा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक, यानी कुम्हार का पका हुआ घड़ा फिर दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि तृष्णा के कारण ही संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है मनुष्य। तृष्णा का नाश होते ही वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। यहाँ भी कबीरदास जी यही बात कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रही है और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे इस मृत्युलोक में फिर दोबारा आना नहीं है। 19वां दोहा हम लोग पढ़ते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हिराय, बूंद समाड़ी समद में शोकत हेरी जाय। हेरत हेरत हे सखी, यानी हेरत हेरत माने खोजते खोजते, हिराय माने बिला गया, खो गया। समानी माने लीन हो गई, समा गई या लीन हो गई। समद माने समुद्र होता है। कत माने कैसे, हेरी जाए माने खोजी जाए। यानी यहाँ कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों, हेरत हेरत यानी ईश्वर को खोजते खोजते, परमात्मा को खोजते खोजते
रहया कबीर ही राय, मैं स्वयं ही खो गया। यानी कहने का आशय यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, यह कबीर भगवान को खोजते खोजते स्वयं ही खो गया, लीन हो गया उसमें। यानी कहने का आशय यह है कि मेरा जो पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया और वह परमात्मा में लीन हो गया। मेरी कोई पहचान नहीं रही, अब अलग से मेरी कोई पहचान नहीं रही, मैं परमात्मा में ही लीन हो गया। बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई एक बूंद जब तक बाहर है तब तक उसका एक अस्तित्व है कि वो एक बूंद है, लेकिन जैसे वो समुद्र में मिल जाती है तो उसका दूसरा रूप हो जाता है, दूसरा नाम हो जाता है, समुद्र का रूप ले लेती है। अब उस बूंद को खोजना बड़ी मुश्किल हो जाता है, उसको ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। यानी परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया और वह परमात्मा में ही लीन हो गया है। कह रहे हैं उदाहरण की तरह से, उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बूंद समुद्र में समा जाती है उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। यानी भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार यह जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता भी समाप्त हो जाती है। 20वां देखिए, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ कर सो पैठे घर माहि। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाहि। यहाँ प्रेम के मार्ग को बहुत कठिन बताते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि यह घर तो प्रेम का है, खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है, जहाँ हर कोई आसानी से आ जा सके। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मौसी के घर में आसानी से आया जाया जा सकता है, तो यह प्रेम का घर है, यह मौसी का घर नहीं है। ये मौसी का घर नहीं है, यहाँ पर कोई आसानी से सरलता पूर्वक नहीं प्रवेश पा सकता है। इसमें जाने के लिए शीश उतारे हाथ कर सो पैठे घर माहे। यानी कह रहे हैं इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है। शीश उतारे हाथ कर, यानी अपने सिर को काट कर अपने हथेली पर लेना पड़ता है। सो पैठे घर माहे, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो वही प्रेम कर सकता है, अन्यथा प्रेम करना उसके बस की बात नहीं। यानी भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है, अहंकार को मिटा देता है, अहंकार समाप्त कर देता है, अहंकार शून्य हो जाता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। भगवान के प्रेम को पाने के लिए अहंकार को मिटाना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर तो प्रेम का है, मौसी का घर नहीं है, जहाँ हर कोई आसानी से प्रवेश पा सके। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। कहने का आशय यह है कि जब तक साधना करने वाला व्यक्ति अपने अहम भाव को पूरी तरह से मिटा नहीं देता है, समाप्त नहीं कर देता है, तब तक वह ईश्वर के प्रेम को नहीं पा सकता है। यानी ईश्वर का प्रेम पाने के लिए अपने अंदर के अहम भाव को मिटाना पड़ेगा। 21वां देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। मैं माने आपा अहम भाव, अंधियारा अज्ञान रूपी अंधकार, माही माने अपने अंदर। यानी इस साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मुझ में अहंकार था तब तक, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं, तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई।
जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मेरे पास परमात्मा नहीं थे, उनकी प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं मैं नाही, अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, परमात्मा मुझे मिल गए हैं। जब मैंने सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे, यानी जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, जलाया, तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार समाप्त हो गया। यानी कहने का आशय यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम भाव दूर हो गया और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। आज के लिए बस इतना ही है। इसमें से सभी साखी को आप लोग अपनी कॉपी में संदर्भ सहित व्याख्या कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।